क्या कह रहा है देख लो जरा। अपने को द्विघात बहुपद याद करना है, यानी कि हमको दिया है अल्फा प्लस बीटा बराबर जो दिया है वो दिया है -3 और अल्फा इंटू बीटा बराबर दिया है 2। तो द्विघात बहुपद याद करना है तो फॉर्मूला बराबर द्विघात बहुपद बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x और प्लस अल्फा इंटू बीटा। बहुत सारे लोग यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का भी प्रयोग करते हैं, यहाँ पर कुछ रख लेंगे k, ठीक है। तो ये हो जाएगा k x² माइनस 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 में 3 दिया है तो ये माइनस में 3 और यहां से हो जाएगा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये है हमारा 2 हो जाएगा। तो अगर हम रखें इसको तो k x² प्लस 3x प्लस 2 ये अपना आंसर हो जाएगा। आ जाओ, तो क्या हो जाएगा x² प्लस 3x प्लस 2 ये अपना आंसर हो जाएगा। 22वें नंबर का क्वेश्चन देखो। 22वें नंबर का क्वेश्चन कहता है मूलों की प्रकृति बताइए यदि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। मूल किस प्रकार का होगा, वास्तविक होगा, समान होगा, अवास्तविक होगा, बराबर होगा, किस प्रकार का होगा ये बोल रहा है बताने के लिए। सबसे पहले देखो यहाँ से a का मान कितना निकल के आएगा, x² का गुणांक 2 है, b का मान कितना निकल के आएगा, x का गुणांक -6 है और c बराबर जो है यहाँ पर 3 निकल के आता है। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको डिस्क्रिमिनेंट यानी कि विवेचक निकालना होता है। यहाँ से d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। d का मान यहाँ पर निकालना है, b का मान यहाँ पर -6 है, -6 का स्क्वायर कर लेंगे, -4a का मान 2 है और c का मान 3 है। यहाँ से हो जाएगा 6 छागे 36 माइनस 4 दूना 24। अब घटा लो, 6 में 4 2, 3 में 2 1, मतलब हमारा जो d का मान है वो ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़ा है। 12 प्लस में मतलब 0 से बड़ा है। अब b का मान जब भी प्लस में होता है यानी कि बड़ा होता है, इसका मतलब ये है कि मूल जो है वो वास्तविक होगा, मूल वास्तविक होगा और असमान होगा। अगर d का मान 0 से बड़ा होता है तो मूल वास्तविक होगा और मूल क्या होगा, वास्तविक होगा, और असमान मतलब इसके 2 मूल होंगे और दोनों मूल अलग अलग होगा। चलो जी 22 नंबर क्वेश्चन भी अपना हो गया फिनिश। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और यहाँ पर थोड़ा देखना है अच्छे से। 23 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा हो सकता है मुश्किल हो तो अच्छे से देख लेना है। चलो जी 23वें नंबर का क्वेश्चन भी देखना है हमको, इसको मिटा लेते हैं। नोट करना है तो वीडियो रोकना है, नोट करना है, बात वही है, कोई अलग सी बात नहीं है। अब तो समझदार हो गए। चलो 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। 23 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ से त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है, जैसा कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। ABC एक समबाहु त्रिभुज है, ये है हमारे पास A, ये है B, ये है C। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है यहाँ पर AB बराबर BC बराबर AC, ये मतलब कहने का समबाहु त्रिभुज है। जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर है, तो ये a सेंटीमीटर है, ये हमको दिया हुआ है प्रश्न में। अब यहाँ पर कह रहा है तो सिद्ध कीजिए कि शीर्ष लंब √3/a होता है। तो कहने का मतलब क्या है, ये जो शीर्ष लंब ये जो शीर्ष लंब जो होता है, शीर्ष से जो लंब खींचा गया है, ये जो है यानी कि मान लो इसको d मान लेते हैं, तो सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है AD बराबर √3/2a, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, कैसे कर सकते हैं आओ जरा बात करें। जब हम समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब जिस भुजा पर पड़ता है या जिस भुजा पर होता है उसे 2 बराबर भागों में विभाजित करता है।
विभाजित करता है। ये बात हमको जानकारी हो रहे में रहना चाहिए। मतलब AD शीर्ष लंब है ना BC पर पड़ रहा है, तो ये जो D जो है ना बिंदु, ये BC को दो बराबर भाग में बांट देगा। मतलब ये भाग भी a/2 हो जाएगा और ये भाग भी a/2 हो जाएगा। मतलब आधा इधर आधे इधर, बाकी हमारे साथ आओ। ठीक है, शोले फिल्म देखा है तो उसमें ये डायलॉग कहीं पर आता है, तो जाकर देखना जरा। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या है। और दूसरी बात ये है कि ये देखो शीर्ष लंब है और शीर्ष से खींचा गया है। तो सबसे पहली बात तो क्या है कि यह एक क्या बन रहा है, यह बन रहा है एक समकोण त्रिभुज। क्या बन रहा है, यह एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो हम कर सकते हैं समकोण त्रिभुज ADB में कौन सा है, A यहाँ है, D यहाँ है और B यहाँ है। समकोण त्रिभुज ADB में क्या लिख सकते हैं, सामने भुजाकर्ण होता है तो AB का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, AB का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं, हम दोनों में से कोई भी लेंगे। AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। चलो जी, अब AB क्या है, AB का मान जैसा कि दिया हुआ है AB A है, तो यहाँ से A का स्क्वायर हो जाएगा बराबर AD का स्क्वायर हो जाएगा, और BD है a/2, ये a/2 का स्क्वायर हो जाएगा। चलो जी, अब यहाँ से देख लेते हैं, ये A स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बट्टे यहाँ से ये 4 हो जाएगा। अब A स्क्वायर बट्टे 4 को क्या करना है, इस तरफ लाना है अपने को। तो ये समीकरण कुछ इस प्रकार सा हो जाएगा, AD का स्क्वायर बराबर A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बट्टे में 4। अब यहां से आगे सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा AD का स्क्वायर बराबर ये 4 हो जाएगा, यहां से होगा 4A, क्या हो जाएगा ये 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। अब इधर का काम इधर देख लेते हैं। कहने का मतलब है AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3A स्क्वायर बट्टे 4। अब अगर यहाँ से स्क्वायर हटाते हैं, मतलब कहने का मतलब है इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे, इस पर भी स्क्वायर लगाएंगे, तो स्क्वायर हट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा AD। चूंकि AD का स्क्वायर है तो AD बाहर आ जाएगा। यहाँ से ये बेचारा A स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा, लेकिन रूट जो 3 जो है वो अंदर में फंस जाएगा और 4 बाहर आके 2 हो जाएगा। तो ये हमने साबित किया कि AD बराबर जो है वो √3A/2 होता है। हो गया साबित। चलो जी, आगे क्वेश्चन पर चलना है। 24वें नंबर क्वेश्चन पे चलना है, और 24वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है उसके बारे में हमको बात करना है। तो इसको अगर नोट करना है तो नोट इट एंड देन वी गो अहेड, मतलब इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं यहाँ पर। देखो क्वेश्चन 2015 की बात करेंगे तो अभी तो 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। 2023 की बात करें, 2015 में ऐसा था ना, ये देखो यहाँ पर 20 जो है वो 1 नंबर वाला क्वेश्चन है, जिसमें से 10 तो खाली स्थान वाला है और 10 जो है वो ऑप्शन वाले क्वेश्चन है। इसके बाद फिर 2 नंबर वाले क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं। अब जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसमें 2 नंबर वाले क्वेश्चन 15 होते हैं और 1 नंबर वाले क्वेश्चन 50 होते हैं। तो 80 नंबर तो आपको ऐसे मिलता है। तो यहाँ पर पैटर्न चेंज है। तो यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर वाले क्वेश्चन को यहाँ पर देखने वाले हम। हमने 23 तक का क्वेश्चन कर लिया है। अब देखते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। और 24 नंबर का क्वेश्चन जो है ना भाई साहब, ये है आपके ज्योमेट्री वाले पार्ट से, यानी ज्योमेट्री से लिया गया। तो थोड़ा देखना ध्यान से, ज्योमेट्री में खास करके बच्चों को थोड़ी सी समस्या रहती है। तो देख क्या कह रहा है, किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित A से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या निकालनी। कहने का मतलब क्या है, मान लो ये हमारे पास एक वृत्त है, ये आलू बन गया, इसमें क्या कर सकते हैं, सीधा वृत्त तो बना नहीं, चलो आलू से ही काम चला लेते हैं। इसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर, ये वृत्त का केंद्र है, इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है ना, 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई एक बिंदु है, मान लो बिंदु P है। अब इससे एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है, स्पर्श रेखा तो मिलना चाहिए ना, स्पर्श रेखा खींचा गया।
जो 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये स्पर्श रेखा अगर यहाँ से देखेंगे, यहाँ से, तो ये स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर, जहाँ से टच कर रहा है ना वहां तक देखा जाता है, तो 4 सेंटीमीटर का है। अब कह रहा है त्रिज्या निकालो, तो वृत्त की त्रिज्या निकालो। तो बाबू क्या करना है, हमको सिंपली इस स्पर्श रेखा पर अपने को लंब डाल देना है। क्या डाल देना है? लंब डाल देना है। और स्पर्श रेखा पर लंब डालेंगे ना, तो वही जो होगा वो त्रिज्या हो जाएगा हमारा। तो जब लंब डाल रहे हैं ना, तो सिंपल सी बात है, या ये भी बोल सकते हैं वृत्त की त्रिज्या जो है वो स्पर्श रेखा पर क्या होती है? लंब होती है। तो यहाँ से मान लो ये O है, ये P है, ये Q मान लेते हैं, है ना। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं त्रिभुज OPQ में, OPQ में, क्योंकि यहाँ पर देखो OQ लंब QP, OP लंब क्या है? OQ लंब जो है वो PQ है, मतलब OQ क्या है? PQ पर लंब है, मतलब OPQ जो है वो है समकोण त्रिभुज। ये त्रिभुज OPQ क्या है? एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर है? अब यहां से बात क्या करना है, OPQ एक समकोण त्रिभुज हो गया, जिसमें कोण Q बराबर जो है वो 90 डिग्री है, जैसा कि यहाँ पर लंब डाला गया है। तो यहां से कर सकते हैं OP क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। OQ और QP एक लंब एक आधार हो जाएगा। यहां से लिख सकते हैं OQ का स्क्वायर प्लस QP का स्क्वायर बराबर में, और यहाँ से OP का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां से मान देख लेते हैं जरा। OQ हमारे पास नहीं है, तो OQ का OQ रहने देते हैं, प्लस QP ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। OP ये है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से OQ का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 25। यहाँ से हम देख लेते हैं OQ बराबर 25 माइनस 16, वो स्क्वायर हो जाएगा ये। यहाँ से OQ का स्क्वायर बराबर 25 में से 16 घटा लेंगे, तो ये हो जाएगा 9। अब अगर OQ लिखते हैं तो ये हमारे पास निकल के आएगा √9, मतलब कहने का कि OQ का मान निकल गया यहाँ से 3, यानी कि जो त्रिज्या निकल के आया R बराबर ये कितना निकल के आ गया? R बराबर निकल के आ गया 3। ठीक है, चलो ये हो गया हमारा 24 नंबर क्वेश्चन। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन जो कि है 25 नंबर। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा आओ देख लेते हैं। चलो जी नेक्स्ट देख लेते हैं कितने नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है हमारे पास, आ जाओ, 24 नंबर का हमने किया है, तो जाहिर सी बात है 25 नंबर का क्वेश्चन हम करने वाले हैं। हाँ, तो बच्चे थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा क्वेश्चन को समझने के लिए, और अभी तो समझ में हो सकता है आ जाए, लेकिन क्वेश्चन जो है ना वो हमारे दिमाग में हमारे साथ एग्जाम तक चले, इसके लिए जितने भी फॉर्मूले हैं उसको समझ करके याद करना पड़ेगा, और साथ ही साथ जो है प्रैक्टिस जरूरी है वो करना पड़ेगा। तो 25 नंबर का क्वेश्चन है A cos थीटा इंटू 0 है, A cos थीटा और 0 है, और फिर है 0A sin थीटा, है ना, फिर है 0A sin थीटा, ये दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है देखो, ये बीच की दूरी क्या होगी, जो बिंदु है हमारे पास जैसा ग्राफ पर होता है, ये मान लो एक बिंदु है P और दूसरा बिंदु है हमारे पास Q, ये मान लो ग्राफ पर होगा। ठीक है, ग्राफ पर ये बिंदु दिया होगा, तो यहां से PQ के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो PQ बराबर जो फॉर्मूला है, यानी कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन है, क्या हो जाता है जरा देखो, x1 माइनस x2 का स्क्वायर, ये हो जाता है, फिर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये हो जाता है। तो यहां से कौन x1 और कौन x2, कौन y1 कौन y2, जो पहला वाला वैल्यू है दोनों ही पेयर में, ये x1 का वैल्यू x1 और ये x2, दूसरा वाला जो मान है वो y1 और ये y2 का मान है।
तो यहाँ से लिख सकते हैं हम क्या, x1 के जगह पर क्या लिखेंगे, a cos थीटा माइनस x2 के जगह पर रख देंगे 0 और इसका कर लेंगे स्क्वायर, प्लस y1 के जगह पर रखेंगे 0 और y2 के जगह पर रखना है माइनस a sin थीटा, इसका भी कर देंगे स्क्वायर, और रूट है तो रूट तो डालना पड़ेगा। चलो जी, ये हो जाएगा हमारे पास। देखो a cos थीटा में 0 घटाएंगे तो बच जाएगा a cos थीटा का स्क्वायर है, स्क्वायर लगा लो, प्लस 0 में से a sin थीटा निकालेंगे तो ये बच जाएगा माइनस a sin थीटा का स्क्वायर। चलो जी, अब यहां से देख लेते हैं, ये हो जाएगा a cos थीटा का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस a, अब माइनस a को जब 2 बार गुना करेंगे तो ये प्लस में a स्क्वायर हो जाएगा, फिर साइन स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। ये इसके अंदर में बंद कर लो। यहां से क्या करना है अपने को, यहाँ सिंपली a स्क्वायर को क्या करना है, कॉमन ले लेना। जब a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा फाइनली, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास बच के निकल के आ जाएगा। और हमको तो पता है कि कोस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा होता है 1, तो हमारे पास जो फाइनली निकल के आ रहा है वो आ रहा है हमारे पास रूट अंडर a स्क्वायर, और a स्क्वायर को यदि बाहर निकालेंगे तो a इंटू ए, यानी कि एक a जो है वो बाहर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से देखा हमने, इसका वैल्यू जो है वो निकला a, और इसको हमने कब किस तरीके से डिस्टेंस फॉर्मूला यानी कि दूरी सूत्र का प्रयोग करके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था, इसको हमने सॉल्व किया। देखेंगे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जाओ जा करके देखते हैं 26 नंबर। अब इससे पहले देखो, जब भी नोट करना हो तो कैसे नोट कर सकते हो, वीडियो रोकना है, नोट करना है, फिर आगे बढ़ना है। देखो लगभग पूरे क्वेश्चन यहाँ पर 1 नंबर और 2 नंबर की बात कर ले तो समझा करके समझाते हुए चल रहे हैं, इस कारण से 1 से सवा घंटा का वीडियो होने वाला है। जितने भी क्वेश्चन है इसमें 1 और 2 नंबर का, तो अगर 1 सवा घंटे का लेक्चर है तो नोट करते करते तुमको 2 से 2.5 घंटा तो लगेगा, ये बात तो तय है। थोड़ा सब्र करो, समय देना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, फिर जाके कुछ होने वाला है। ऐसे देख करके कुछ नहीं होने वाला, ज्यादा फायदा नहीं होगा। 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे कि एक वृत्त के क्षेत्रफल और परिधि का मान समान है तो वृत्त का त्रिज्या ज्ञात करें। मानो यहां पर दिया है वृत्त का क्षेत्रफल बराबर जो है वह है वृत्त का परिधि, ये दिया हुआ है। अब देखो r तो दोनों में सेम ही होता है, तो यानी कहने का मतलब है पाई आर स्क्वायर जो है वो दिया हुआ है बराबर 2 पाई आर के, इसके बराबर 2 पाई आर के। अगर हम देखो इस पाई आर को उठा के इधर ले आए, चूंकि गुणाम है, इधर लाएंगे तो भाग में हो जाएगा, तो ये पाई आर स्क्वायर है और ये गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई आर बराबर में हो जाएगा 2। देखो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हमारे पास बच क्या आ रहा है, आर बराबर 2, 2 इकाई बोल सकते हैं हम। यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि समान हो तो वृत्त की त्रिज्या हो जाता है 2 इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर देख लेते हैं। लंबवृत्तीय शंकु का आयतन निकाले। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निकाले जिसकी ऊंचाई यानी कि h बराबर दिया है 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या यानी r बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। क्या हमारे पास शंकु का आयतन जो होगा वो हो जाता है अपना 1/3 पाई आर स्क्वायर h। ठीक है, यहाँ से 1/3 कर लेंगे, पाई का मान 22/7 तो है ही, आर का मान यहाँ पर 21 है तो 21 गुने 21 कर लेंगे, एच का मान जो है यहाँ पर 28 है तो 28 कर लेंगे। ये 7 या 21 और यहाँ से 21 ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास जो फाइनल बच के निकल के आ रहा है 22 गुने 21 गुने 28, 22 गुने 21 गुने 28 ये निकल के आ रहा है। अब उसको गुना करते हैं, 22 गुने 21, 22 गुने 21 करेंगे, 2 इकाएँ 2, 2 इकाएँ 2, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, 2 4 2 6 4, 462 हो जाता है। इसको गुना करते हैं 28 से, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 का 6 हासिल 1, 8 6 48 49 का 9 हासिल 4, फिर 8 चौक 32 4 36 का 6 हासिल 3,
यहाँ से करेंगे 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2, हासिल 1, और यहाँ 4 दूना 8 1 9, 6 9 4 13 का 3, हासिल 1, 6 1 7 2 9 और 9 3 12, 12,936 यहाँ से आंसर अपना निकल के आ जा रहा है। यानी कि इसका जो आयतन निकलेगा 12,936 इसका आंसर हो जाएगा घन सेंटीमीटर में। तो ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया 26 नंबर का। 27 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। अच्छा ये 27 नंबर का था ना। 28 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है, इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आ जाओ जी, क्वेश्चन नंबर कितना है 28 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28 है, यदि बिंदु 3 के और K5 से बिंदु 0 की दूरी समान हो, मतलब एक बिंदु है, ये बिंदु है 0 2, यहां से एक बिंदु है हमारे पास जिसका मान है 3K और दूसरा बिंदु है यहीं से सेम डिस्टेंस पर, ये जिसका मान दे रखा है K5। तो बोल रहा है तो समान हो तो K का मान निकाल। तरीका क्या है, दो बिंदु के बीच की, मान लो ये बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। तो कहने का मतलब है कि क्या होगा, यहाँ पर AB बराबर जो है वो होगा AC, AB बराबर जो होगा AC। अगर AB निकालते हैं तो x1 का मान 0 और y1 का मान 2, फिर x2 का मान 3 और y2 का मान 3 यहाँ से K हो जाएगा। इसी तरीके से जब हम निकालेंगे AC के बीच की दूरी तो x1 का मान 0 और x2 का मान K, इसी तरीके से y1 का मान 2 और y2 का मान हो जाएगा K, है ना। क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं, समझ में आया नहीं आया, क्या नहीं आया, समस्या है। यानी मतलब दो बिंदु के बीच की दूरी में क्या करते हैं, x1 देखो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा x2, ये होगा y2, इसको मान लेते तुम्हारे कंफ्यूजन के लिए x3 और ये y3। समझ में आ गया। अगर इस दोनों की बीच की दूरी निकाले, AB के बीच की दूरी निकाले तो फॉर्मूला क्या लगने वाला है, x1 माइनस y1, है ना, x1 माइनस x2, ये लगने वाला है ना, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, बराबर अगर इस दोनों के बीच की निकाले, AC के बीच की दूरी निकाले तो यहां से x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास रूट के अंदर। ठीक है, अब पहला काम क्या करना है, यहाँ पर अपने को पहला काम करना है कि दोनों तरफ हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। इससे फायदा क्या होगा कि हमारा दोनों तरफ का रूट खत्म हो जाएगा। ठीक है, रूट स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर बराबर x1 माइनस x3 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y3 का स्क्वायर। अब सिंपली हमको वैल्यू रखना है इसमें। वैल्यू कैसे रखना है बाबू, x1 का वैल्यू देखो कितना है 0 और x2 का वैल्यू कितना है यहाँ से 3, माइनस 3 का स्क्वायर कर लेंगे प्लस y1 का वैल्यू है 2 माइनस y2 का वैल्यू है k, तो यहाँ से k का स्क्वायर कर लेंगे बराबर हो जाएगा। फिर x1 का वैल्यू है 0 और x3 का वैल्यू है देखो कितना k, 0 माइनस k का स्क्वायर कर लेंगे प्लस y2 का वैल्यू है 2 और माइनस y3 का वैल्यू 5, तो इसका हम स्क्वायर कर लेंगे। अब यहाँ से 0 में से 3 घटाएंगे तो -3 आएगा, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 9 में आ जाएगा। इसी तरीके से 2 माइनस k का स्क्वायर यदि करने के लिए जाए तो ये हो जाएगा 4 प्लस k स्क्वायर माइनस 4k, ये हो जाएगा बराबर में हो जाएगा ये 0 माइनस k, तो 0 में से k घटाएंगे तो माइनस k बच जाएगा, k का माइनस k का स्क्वायर करेंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा। प्लस में यहाँ पर अपने पास क्या बच जाएगा,
2 में से 5 घटाएंगे -3 और -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो भाई साहब देखो ये 9 को अगर इधर भी ले जाओ इधर भी ले जाओ माइनस में हो जाएगा, 9 से 9 हो जाएगा कैंसिल। इसी तरीके से के स्क्वायर से के स्क्वायर हो जाएगा कैंसिल। मतलब अब जो है हमारे पास फाइनली बचा है वो बचा है 4 - 4 के बराबर में 0। अब यदि मान लो हम 4 अब बराबर इसको उठा के इधर ले जाते हैं तो 4k हो जाता है यहाँ से। तो यहाँ पर अगर हम k बराबर लिखना चाहे तो 4/4 बराबर में 1 लिख सकते हैं। तो k का वैल्यू हमने कितना निकाला, k का वैल्यू हमने निकाला यहाँ से 1। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, चलो जी नेक्स्ट पर देख लेते हैं क्या है हमारे पास क्वेश्चन। तो नेक्स्ट पर जाने से पहले इसको मिटाना पड़ेगा तो मिटा लेते हैं 28 नंबर को। चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन पर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना, ये देख लो। चलो 29 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, थीटा बराबर 30 डिग्री, थीटा बराबर 30 डिग्री दिया है। तो सिद्ध करना है कि 4 cos क्यू थीटा, 4 cos क्यू थीटा प्लस -3 cos थीटा बराबर जो है वो हो जाएगा 0। ये हमारे पास बोल रहा है साबित करने के लिए, है ना। तो एक बात बताओ हमको, 4 ले लेंगे और cos क्यू 30 डिग्री हो जाएगा ना, cos क्यू थोड़ा लिख लो, cos क्यू ये हो जाएगा 30 डिग्री -3 cos 30 डिग्री। ठीक है, ये LHS है, ये क्या है LHS है। यहाँ देखो 4 cos क्यू 30 डिग्री, तब यहाँ से हमको पता करना पड़ेगा cos 30 डिग्री का मान कितना, जरा बता दो हमको, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो बच्चा। cos 30 डिग्री का मान हो जाता है √3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास √3/2 का क्यू -3 × √3/2। अब यदि मान लो √3/2 क्यू में है, फिर करे √3/2, फिर करे √3/2, तो ये हमारे पास बाबू निकल के क्या आएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा 3√3/8। ये निकल के आ जाएगा क्योंकि 2 √3 मिलके तो 3 बन जाएगा, एक √3 फंसा हुआ रह जाएगा, तो ये हमारे पास आएगा। कहने का मतलब है 4 × 3√3/8 यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा। यहाँ पर है हमारे पास 3√3/2। अब यहाँ से करें तो 4 दूनी 8, ये कट जाएगा तो हमारे पास बच जाएगा 3√3/2 -3√3/2। अब 3√3 में से /2 में से 3√3/2 अगर माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 0, बराबर में हमारा आ गया RHS। ये अपना आंसर हो जाएगा। 29 नंबर का सॉल्व हो चुका है। 35 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। 30 नंबर, 2 क्वेश्चन हमारे पास और बच गए हैं, इसको नोट करना है, नोट करो वीडियो को रोक करके। तो 30 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है हमारा और किस तरीके से इसको हम जो है सॉल्व कर पाएंगे। आ जाओ जी, 30 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो जरा। 30 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। कितने डिग्री का, 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकाले। अब इसको 2 नंबर में तो पूछना नहीं चाहिए, पता नहीं क्यों 2 नंबर में डाल रखा है, इसका 5 नंबर का क्वेश्चन तो बनता है। कहने का मतलब है 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने का मतलब है कि एक त्रिभुज इस प्रकार से लेते हैं ऐसे, यह एक समकोण त्रिभुज होगा जिसमें कोण बी बराबर जो है 90 डिग्री है, और क्या है बता दे रहे हैं, है ना। माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें AB बराबर BC, कोण B बराबर जो है वो 90 डिग्री है और AC जो है वो है कट।
माना कि ए बी बराबर बी सी बराबर एक्स। अब ये भी एक्स हो गया और ये भी एक्स, तो हमने क्या क्या कहा, ए बी सी एक समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। कहने का मतलब ए बी और बी सी दोनों का मान बराबर है, ए सी क्या है, कर्ण है। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं ए सी का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारे पास, ए बी कितना है एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, बी सी कितना है, ये भी एक्स, तो ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, और बराबर ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। अब यहाँ से देखते हैं एक्स, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए सी का स्क्वायर। अब अगर ए सी का मान सिर्फ लिखना चाहते हैं तो ये होगा √2x स्क्वायर बराबर √2x, ये हो जाएगा। अच्छा देखो, ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है ना, इसका मतलब ये कोण 45 डिग्री का होगा और ये कोण 45 डिग्री है ना। अब अगर हम इस कोण को मान ले थीटा, इस कोण को मान ले थीटा, तो इसके अनुसार से हम क्या करना पड़ेगा, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात को हमको निकालना पड़ेगा। मान पता चल गया, देखो यहाँ से क्या है, ए बी बराबर जो है एक्स हमने माना है, बी सी बराबर भी हमने एक्स माना है, और ए सी बराबर यहाँ से निकल के आया है √2x, है ना। अब त्रिकोणमिति में चले जाएंगे, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, या साइन सी बराबर लिख सकते हैं, क्या हो जाएगा, पी बट्टे एच होता है, ये होता है यानी परपेंडिकुलर बट्टे हाइपोटेनियस, लंब बट्टा कर्ण। लंब का मान यानी कि ए बी है, लंब ए बी है, इसको लिख भी देते हैं यहाँ पर, ये लंब है, ये आधार है, और ये कर्ण है, ये पी है, ये बी है, और ये एच है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया, चलो जी, पी बी और ये एच है, अब समझ में आ गया। अब समझ में तो आ ही जाएगा क्योंकि लिखा गया है। तो साइन थीटा सी बराबर हो जाएगा पी बट्टे एच, पी का मान यहाँ पर कितना है, एक्स है, और एच का मान हो जाएगा √2x, यानी कि ये हो जाएगा ये √2x हाइपोटेनियस यानी कर्ण है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये बच जाएगा 1/√2। इसी तरीके से दूसरा त्रिकोणमिति निकालना है, साइन का उल्टा होता है कोसेक, यहीं पर लिख देते हैं, कोसेक सी बराबर ये होता है h/p। तो कहने का मतलब ऊपर में चला जाएगा √2x, h का मान √2x, और नीचे में हो जाएगा x, तो ये सिंपली निकल जाएगा √2। आगे चलते हैं, यहाँ पर देख ले जरा, यहाँ साइन का हो गया, कोस का हो गया, कोस का नहीं हुआ, कोस का यहाँ पर कोस थीटा का लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ये होता है b/h। तो b का मान यहाँ पर देखो कितना माना है हमने, b का मान x ही है, यानी b मतलब बेस, आधार का मान x है, तो इसको भी लिख लो ना, ये हो जाएगा p, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा h। तो b का मान यहाँ से हो जाएगा क्या चीज, x, और h का मान कितना है √2x, तो x से x कैंसिल, ये हो जाएगा 1/√2 कोस थीटा बराबर, ठीक है। यानी कि कोस सी या कोस 45 बोल सकते हैं इसको, कोस 45 डिग्री या कोस सी बोल सकते हैं। फिर इसी तरीके से अगर मान लो कोस की जगह सेक 45 डिग्री लिखे, सेक 45 डिग्री, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा h/b। h का मान हमने क्या निकाला है, √2x निकाला है, b का मान निकाला है x, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये √2 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से हम यहाँ से कर सकते हैं tan थीटा, यानी tan 45 डिग्री को ले सकते हैं, तो tan 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, p/b हो जाएगा। p का मान हमने माना है x, और b का मान भी है x, x से x कैंसिल 1, और अगर हम लिखे इसका कोट 45 का मान, ये भी होगा b/p, p का मान x है, p का मान x है, x से x की 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का जो मान है यहाँ पर इजिली हमारे पास आ गया है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यानी क्वेश्चन नंबर अगला देखना है हमको, क्वेश्चन नंबर अगला क्या होगा, और इस पर हम बात कर ले।
लेकिन वही बात है, इसको सबसे पहले नोट करना है। चलो यहाँ पर रोक के रखते हैं, वीडियो रोकना है, नोट कर लेना है। चलो अब यहाँ पर रोक के रखे, वीडियो रखना है, नोट करना है। अब लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर है हमारे पास, और ये कौन सा क्वेश्चन है और जरा बात कर लेते हैं इसमें। लास्ट क्वेश्चन है इस क्वेश्चन पेपर का, 2 नंबर वाला लास्ट क्वेश्चन है। ये है 31 नंबर क्वेश्चन। एपी, हमारे पास एक एपी दिया हुआ है और एपी है 1.7, 2.8, उसके बाद 0.6 भी है ना, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। यह एक एपी दिया हुआ है। इस एपी में हमको क्या बोल रहा है, इस एपी में बोल रहा है सबसे पहले प्रथम पद क्या होगा। तो जो पहला पद है वही प्रथम पद, यानी कि 0.6 हो जाएगा। फिर पूछ रहा है सारवांतर क्या होगा। तो सारवांतर देखो, दूसरे पद में से पहले पद को घटा लो, 2.8 है और 1 दशमलव, कोई भी 2 बाद वाले पद में से पहले वाले पद को घटा देना है। तो 1.7 कर लेंगे, 8 में 7 1 हो जाएगा, 2 में से 1 1, यानी कि जो डी निकल के आ रहा है सारवांतर वो है 1.1। तो इस तरीके से हमने 1 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का क्वेश्चन इस 2015 फाइनल परीक्षा का जो क्वेश्चन पेपर था उसका प्रथम पाली या फर्स्ट सिटिंग का जो क्वेश्चन था उसको हमने कंप्लीट किया। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन बैंक के साथ, अगले प्रश्न पत्र के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।